हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैट्रिक के भूगोल बुक के चैप्टर नंबर 5 के टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे, जिसमें से आपको इस क्वेश्चन को हल करने के लिए कुछ सेकेंड ही समय दिया जाएगा। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि आपको पता चले कि तैयारी आपका किस लेवल का है, क्योंकि इस बार मैट्रिक एग्जाम 2026 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 45 प्लस आंसर किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत की अधिकांश जनसंख्या निर्भर करती है। भारत की अधिकांश जनसंख्या निर्भर करती है। आपके पास ऑप्शन है ए उद्योग पर, बी कृषि पर, सी व्यापार पर, डी सेवा पर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कृषि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में कृषि को कहा जाता है। भारत में कृषि को कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है ए उद्योग का आधार, बी जीवन का आधार, सी पूंजी का आधार, डी जलवायु का आधार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जीवन का आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में कृषि का प्रमुख प्रकार है। भारत में कृषि का प्रमुख प्रकार है। आपके पास ऑप्शन है ए व्यापारिक कृषि, बी मिश्रित कृषि, सी निर्वाह कृषि, डी यांत्रिक कृषि। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी निर्वाह कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, हरित क्रांति किससे संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है। आपके पास ऑप्शन है ए उद्योग से, बी कृषि से, सी परिवहन से, डी पर्यावरण से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कृषि से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, हरित क्रांति का जनक है। हरित क्रांति का जनक है। आपके पास ऑप्शन है ए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, बी डॉक्टर MS स्वामीनाथन, सी नॉर्मन बोरलॉग, डी लाल बहादुर शास्त्री। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसल है। भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसल है। आपके पास ऑप्शन है ए चावल, बी गेहूँ, सी मक्का, डी जौ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में चावल की खेती के लिए आवश्यक वर्षा होती है। भारत में चावल की खेती के लिए आवश्यक वर्षा होती है। आपके पास ऑप्शन है ए 50 सेंटीमीटर, बी 100 सेंटीमीटर से अधिक, सी 25 सेंटीमीटर, डी 40 सेंटीमीटर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 100 सेंटीमीटर से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, गेहूं की फसल किस ऋतु की है। गेहूं की फसल किस ऋतु की है। आपके पास ऑप्शन है ए खरीफ, बी रबी, सी जायद, डी कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी रबी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार में प्रमुख रबी फसल है। बिहार में प्रमुख रबी फसल है। आपके पास ऑप्शन है ए धान, बी गेहूँ, सी मक्का, डी जूट। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी गेहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, जूट की खेती अधिक होती है। जूट की खेती अधिक होती है। आपके पास ऑप्शन है ए पंजाब में, बी बिहार में, सी पश्चिम बंगाल में, डी तमिलनाडु में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, कपास की फसल को कहा जाता है। कपास की फसल को कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है ए नकदी फसल, बी खदान फसल, सी तिलहन फसल, डी दलहन फसल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए नकदी फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, तिलहन फसलों में प्रमुख है। तिलहन फसलों में प्रमुख है। आपके पास ऑप्शन है ए मूंगफली, बी अरहर,
सी गेहूँ, डी धान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मूंगफली। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, दलहन फसलें हैं। आपके पास ऑप्शन है ए मटर, अरहर, मूंग, बी धान, गेहूँ, मक्का, सी कपास, जूट, गन्ना, डी सरसों, तिल, सूरजमुखी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मटर, अरहर, मूंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का प्रमुख कृषि क्षेत्र कहलाता है। भारत का प्रमुख कृषि क्षेत्र कहलाता है। आपके पास ऑप्शन है ए उत्तरी मैदान, बी दक्कन पठार, सी मरुस्थलीय क्षेत्र, डी हिमालय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तरी मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, झूम खेती प्रचलित है। झूम खेती प्रचलित है। आपके पास ऑप्शन है ए बिहार में, बी उत्तर प्रदेश में, सी पूर्वोत्तर राज्यों में, डी पंजाब में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी पूर्वोत्तर राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है। आपके पास ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी उड़ीसा, डी झारखंड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, बिहार में वन क्षेत्र का प्रतिशत लगभग है। बिहार में वन क्षेत्र का प्रतिशत लगभग है। आपके पास ऑप्शन है ए 7%, बी 14%, सी 20%, डी 30%। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 14%। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, साल वृक्ष पाया जाता है। साल वृक्ष पाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है ए शुष्क क्षेत्र में, बी नम पर्णपाती वन में, सी मरुस्थल में, डी तटीय क्षेत्र में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी नम पर्णपाती वन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, वन्य जीव संरक्षण हेतु बनाया गया है। वन्य जीव संरक्षण हेतु बनाया गया है। आपके पास ऑप्शन है ए वन्य जीव अभयारण्य, बी औद्योगिक क्षेत्र, सी सिंचाई योजना, डी खेती क्षेत्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए वन्य जीव अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, बिहार का प्रसिद्ध वन्य जीव अभयारण्य है। बिहार का प्रसिद्ध वन्य जीव अभयारण्य है। आपके पास ऑप्शन है ए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, बी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, सी कान्हा पार्क, डी गिर अभयारण्य। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, गन्ने की फसल मुख्यतः होती है। गन्ने की फसल मुख्यतः होती है। आपके पास ऑप्शन है ए रबी ऋतु में, बी खरीफ ऋतु में, सी वर्ष भर, डी जायद ऋतु में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी वर्ष भर में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, कृषि योग्य भूमि को कहा जाता है। कृषि योग्य भूमि को कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है ए परती भूमि, बी पृष्ठ कृषि भूमि, सी बंजर भूमि, डी अपद्रव्य भूमि। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कृषि भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, कृषि में अधिकतम रोजगार देने वाला क्षेत्र है। कृषि में अधिकतम रोजगार देने वाला क्षेत्र है। आपके पास ऑप्शन है ए प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीयक क्षेत्र, सी तृतीयक क्षेत्र, डी कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में कृषि पर निर्भर जनसंख्या का प्रतिशत है। भारत में कृषि पर निर्भर जनसंख्या का प्रतिशत है। आपके पास ऑप्शन है ए
लगभग 20%, बी लगभग 50%, सी लगभग 60%, डी लगभग 80%। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लगभग 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में कृषि योग्य भूमि का सबसे बड़ा भाग उपयोग होता है। भारत में कृषि योग्य भूमि का सबसे बड़ा भाग उपयोग होता है। आपके पास ऑप्शन है ए धान के लिए, बी गेहूं के लिए, सी दलहन के लिए, डी गन्ने के लिए। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, धान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, वन मनुष्य को प्रदान करते हैं। वन मनुष्य को प्रदान करते हैं। आपके पास ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, बी लकड़ी, सी औषधियाँ, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, वृक्षारोपण का अर्थ है। वृक्षारोपण का अर्थ है। आपके पास ऑप्शन है ए पेड़ काटना, बी पेड़ लगाना, सी खेत जोतना, डी फसल काटना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पेड़ लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में वन क्षेत्र की न्यूनतम सीमा निर्धारित की गई है। भारत में वन क्षेत्र की न्यूनतम सीमा निर्धारित की गई है। आपके पास ऑप्शन है ए 20%, बी 25%, सी 33%, डी 40%। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, बिहार में वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाया जाता है। बिहार में वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है ए सरकार द्वारा, बी किसान द्वारा, सी विद्यार्थी द्वारा, डी उपरोक्त सभी द्वारा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, जलवायु का कृषि पर प्रभाव होता है। जलवायु का कृषि पर प्रभाव होता है। आपके पास ऑप्शन है ए अधिक, बी कम, सी नहीं, डी केवल पहाड़ों में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, बिहार की प्रमुख तिलहन फसल है। बिहार की प्रमुख तिलहन फसल है। आपके पास ऑप्शन है ए सरसों, बी गेहूँ, सी धान, डी कपास। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, बिहार की सबसे अधिक बोई जाने वाली फसल। बिहार की सबसे अधिक बोई जाने वाली फसल। आपके पास ऑप्शन है ए धान, बी गेहूँ, सी मक्का, डी जूट। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, धान। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, मक्का की खेती मुख्यतः होती है। मक्का की खेती मुख्यतः होती है। आपके पास ऑप्शन है ए रबी ऋतु में, बी खरीफ ऋतु में, सी जायद ऋतु में, डी कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, खरीफ ऋतु में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, ग्रीन बेल्ट शब्द संबंधित है। ग्रीन बेल्ट शब्द संबंधित है। आपके पास ऑप्शन है ए पर्यावरण संरक्षण से, बी औद्योगिकीकरण से, सी कृषि सुधार से, डी संचार से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण संरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, बिहार की जलवायु कृषि के लिए है। बिहार की जलवायु कृषि के लिए है। आपके पास ऑप्शन है ए अनुपयुक्त, बी मध्यम रूप से उपयुक्त, सी अत्यंत उपयुक्त, डी ठंडी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अत्यंत उपयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, भूमि का क्षरण होता है। भूमि का क्षरण होता है। आपके पास ऑप्शन है ए वनों के कटाव से, बी वृक्षारोपण से, सी नदियों से, डी वर्षा से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वनों के कटाव से।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, पर्यावरण संतुलन में भूमिका निभाते हैं। पर्यावरण संतुलन में भूमिका निभाते हैं। आपके पास ऑप्शन है ए उद्योग, बी वन, सी वाहन, डी इमारतें। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी वन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, कृषि शब्द का अर्थ है। कृषि शब्द का अर्थ है। आपके पास ऑप्शन है ए फसल बोना, बी भूमि जोतना, सी खेती से संबंधित सभी क्रियाएं, डी पेड़ लगाना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी खेती से संबंधित सभी क्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, बिहार की मिट्टी मुख्यतः है। बिहार की मिट्टी मुख्यतः है। आपके पास ऑप्शन है ए लाल मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी, सी बलुई मिट्टी, डी लेटराइट मिट्टी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, वनस्पति का अर्थ है। वनस्पति का अर्थ है। आपके पास ऑप्शन है ए पशु, बी पेड़ पौधे, सी उद्योग, डी जलवायु। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी पेड़ पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, वन संसाधनों की रक्षा आवश्यक है। वन संसाधनों की रक्षा आवश्यक है। आपके पास ऑप्शन है ए औद्योगिक कारणों से, बी पर्यावरण कारणों से, सी यातायात कारणों से, डी शिक्षा कारणों से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी पर्यावरण कारणों से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, बिहार में वन संपदा सबसे अधिक है। बिहार में वन संपदा सबसे अधिक है। आपके पास ऑप्शन है ए पश्चिम चंपारण, बी गया, सी भागलपुर, डी नालंदा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पश्चिम चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करता है। पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करता है। आपके पास ऑप्शन है ए वन, बी उद्योग, सी सड़क, डी बांध। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए वन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, वन महोत्सव बनाया जाता है। वन महोत्सव बनाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है ए अगस्त में, बी जुलाई में, सी जून में, डी सितंबर में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जुलाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, वनों का कटाव कहलाता है। वनों का कटाव कहलाता है। आपके पास ऑप्शन है ए पुनर्वनीकरण, बी वनों की कटाई, सी वृक्षारोपण, डी भूमि सुधार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी वनों की कटाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, रेशेदार फसल कौन सी है। रेशेदार फसल कौन सी है। आपके पास ऑप्शन है ए जूट, बी गेहूँ, सी धान, डी मक्का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जूट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, भूमि संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय है। भूमि संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय है। आपके पास ऑप्शन है ए वृक्षारोपण, बी भूमि जोतना, सी जल निकासी, डी सिंचाई। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए वृक्षारोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, बिहार का कृषि प्रधान क्षेत्र है। बिहार का कृषि प्रधान क्षेत्र है। आपके पास ऑप्शन है ए उत्तर बिहार, बी दक्षिण बिहार, सी पश्चिम बिहार, डी मगध क्षेत्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, बिहार में जूट उत्पादन प्रमुखता होता है।
बिहार में जूट उत्पादन प्रमुखता होता है। आपके पास ऑप्शन है ए मिथिला में, बी मगध में, सी सहरसा व पूर्णिया क्षेत्र में, डी गया में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सहरसा व पूर्णिया क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, वनों से प्राप्त उत्पादों में शामिल है। वनों से प्राप्त उत्पादों में शामिल है। आपके पास ऑप्शन है ए शहद, बी गोंद, सी लकड़ी, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आपका टोटल भूगोल का चैप्टर नंबर 5 50 क्वेश्चन समाप्त हो गया। और हाँ, यदि आप मैट्रिक एग्ज़ाम 2026 में 45 प्लस आंसर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल सुपर क्लासेस गुरुजी को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, ताकि इस चैनल पर जब भी कोई सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी कोशिश है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।